आई एम यूजिंग माई नमो ऐप और मैं एआई का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। टेक द सेल्फी। Okay. Yeah. Wow. So you can see. Wow. देखिए ये जो है ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कर्ता धर्ता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया। उसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे। मैं समझता हूं कि बड़े वाइज डिसीजन लिए हैं मोदी साहब ने और डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है इकोनॉमी की वजह से। वैसे भी वहां जिस तरीके से उन्होंने करप्शन पे क्रैकडाउन किया है, मोदी साहब ने जिस तरह हर चीज जो इलेक्ट्रॉनिक कर दी है, नोट चेंज किए, सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ हर चीज के पीछे जो भी वो स्टेप लेते रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लेते रहे हैं और कंट्रोल कर गए। वरना ये तो देखे ना, पाकिस्तान बोल के दिखाए जरा इनके सामने। नॉट ओनली दिस, सिंस लास्ट 20 years मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको वो रिकॉग्नाइज करके ले आता है। तो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्रयोग हमें वैल्यू एडिशन करते हैं। अब पहले क्या होता था, मैं कहीं जाता था, कोई फोटो मांगता था के अंदर बिल गेट्स को जब पीएम मोदी ने कहा कि आप अपनी पिक्चर ले, तो वो पिक्चर ली। उसके बाद जो फर्दर उसका प्रोसीजर था, उसको देख के वो इतना शॉक्ड हो गए, इतना हैरान और इतना सरप्राइज हो गए। ये जो है ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे। और दुनिया का टेक बैरॉन, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। जो यूं है कि बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है। बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर, उनके रेजिडेंस पर ये मीटिंग हुई है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है और वो है डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। तो हुआ कुछ यूं कि इस मीटिंग के दौरान चाय वाय पी दोनों ने, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल गेट्स हैं उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि देखें ये जो मेरी, क्योंकि वो बिल गेट्स सवाल पूछ रहे थे उनसे, और सवाल वो ये पूछ रहे थे, असल में वो एक सबसे बड़ी जमहूरियत और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे किया है, उसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे। क्योंकि मैंने उस सवाल जवाब सुने, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लव यू आलिया जी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू टू ऑल ऑफ यू, लव टू ऑल। अच्छा, तो इसमें उन्होंने, जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया, तो ये कैसे कर दिखाया आपने? तो मोदी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि देखिए ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहन रखी थी, ये जो है ये जिस फैब्रिक से बनी है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यानी वो इस हद तक ख्याल रखते हैं कि वो उनका अपना पहनावा भी जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। फिर उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने कहा कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये यहाँ तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कर रहे हैं। तो इस पे नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए जो हमारी खवातीन हैं
वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करती हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को, उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए। अच्छा, इसी तरीके से जो फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर में जो अब हो रहा है, तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं, क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब, आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको, और इसको जो है इसके अंदर यूज कीजिए। तो ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी, और जो औरतें हैं, जो वहां की खवातीन हैं, नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं। तो देखिए, ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, के जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के करता धरता कहे जाते थे, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का बॉस, ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया, तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया। उसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे। तो बड़ी ही जबरदस्त, मजे की, दिलचस्प। पाकिस्तान बोले आईएमएफ के अब वो तलवे चाट रहे हैं आजकल, आपकी बिजली हर चीज महंगी कर देंगे और प्रॉपर्टियां खरीद लेंगे टोरंटो में और दुबई में और लंदन में। आप पीछे आप जाने, आपकी कौम जाने। हालात आपके इतने खराब हो चुके हैं। मैं आज जो दूसरा टॉपिक हमारे का है जजों के हवाले से, तो 6 जजों ने लिखा है। आरजू दुख के साथ कहूंगा, आपके पिछले 2 हफ्तों में 4 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, 4 टेररिस्ट अटैक, और 2 सिस्टम जो है वो नंगे कर दिए, कपड़े उतार दिए 2 सिस्टम्स के। एक आपका एचिसन का आया जब सामने, उसमें जो पढ़े लिखे एजेंट, ब्रिटिश एजेंट है जो सीएसएस वाले भाईजान, उनको भी नंगा कर दिया गया है। और उसके बाद जो लैंडलॉर्ड, क्योंकि वो ब्रिटिश, वहां पे गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ते ही नहीं रहे एचिसन के अंदर, वहां पे जो वो जमीनों वाले ब्रिटिश एजेंट से उनके भी कपड़े उतार दिए उसे कॉलेज के सिस्टम में। उसमें जो प्रिंसिपल है, हीरो वो है और वो ऑस्ट्रेलियन है, जाहिर है ब्रिटिश उसका सारा ब्लड है। उसने, मैं कहता हूं, 2 साल के बाद फिर एक दफा उन्होंने बताया है कि यू आर स्टिल अ स्लेव, यू आर स्टिल अ कॉलोनी। वो बता गया कि यू आर नॉट एबल टू गवर्न योर कंट्री। जब एक अपना कॉलेज नहीं चला सकते ये ब्रिटिश पढ़े लिखे ब्रिटिश एजेंट, ये गैंगस्टर, ये सारे माफिया हैं, एक एचिसन कॉलेज को अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते तो मुल्क को किस तरह चलाएंगे? सारे चला तो वही रहे ना, एचिसोनियन। मुर्शद भी एचिसोनियन है, और जो सीएसएस अफसर हैं हमारे चीमा साहब, वो खुद भी सीएसएस अफसर है, बीवी भी सीएसएस अफसर है, और दाढ़ी वाले भाईजान है वो साथ इस्लाम को भी राड़ा लगाए हैं। वो बिल्कुल वो ब्रिटिश जो था ऑस्ट्रेलियन, मैं समझता हूं कि उसने बहुत बड़ी नेकी की है मेरे जैसे लोगों पे, कि उसने बताया है कि देखो, यू आर राइट, आप सच्चे हो, आप सच्चे हो। 76 साल नहीं, 276 साल भी आज भी ये कॉलोनियल माइंडसेट है, ये स्लेव है, गुलाम है। ये जिस तरह विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि दे कैन ओनली प्रोड्यूस गुड सर्वेंट्स।